कोरोना वायरस और अब ये नोरो वायरस। आखिर क्या है ये नोरो वायरस, इससे कैसे बचे और क्या ये नोरो वायरस खतरनाक है? ये सवाल और हम बताएंगे एक ऐसी चीज भी जिसका अगर आपको नहीं पता होगा तो सारी प्रिकॉशंस लेते हुए भी आप इसकी गिरफ्त में आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नोरो वायरस के बारे में। आजकल बहुत खबरें आ रही है नोरो वायरस की। केरल के वायनाड में नोरो वायरस के 13 केसेस मिले हैं और उसके बाद से इसका डर फिर से फैल रहा है। तो आखिर ये नोरो वायरस है क्या? ये ग्रुप ऑफ वायरसेस है जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इलनेस कॉज करता है, मतलब कि हमारे पेट और आंतों को अफेक्ट करता है। पेट और आंतों की परत की सूजन, वॉमिटिंग, डायरिया मतलब गंभीर उल्टी और दस्त हो जाते हैं। ये बहुत इन्फेक्शस होता है जो कि पशु जनित बीमारी है, एनिमल बॉर्न डिजीज़ है। और ये फैलता कैसे है? अगर हम किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, जिस व्यक्ति में इसी बीमारी के लक्षण हैं, अगर उसके कांटेक्ट में आते हैं या फिर कंटामिनेटेड वाटर, फूड एंड सर्विसेज, दूषित पानी, खाना और सतह पे अगर संपर्क में आते हैं तो ये फैलता है। अच्छी बात ये है कि जो हेल्दी पीपल हैं, जो स्वस्थ इंसान हैं, उसमें इसके चांसेस कम होते हैं, लेकिन बच्चों में, बूढ़ों या फिर जो किसी दूसरी बीमारी से पीड़ित हैं, उनमें इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति नोरो वायरस से पीड़ित है तो उसके वॉमिटिंग या एक्सक्रीमेंट मतलब उसकी उल्टी और मल के संपर्क में आने से ये फैलता है, तो इसका ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? जनरली जब हम इस विषाणु के, इस वायरस के संपर्क में आते हैं तो 12 से 48 घंटे बाद इसके सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। अच्छी बात यह है कि 1 से 3 दिन के अंदर ये सिम्टम्स बेटर भी हो जाते हैं अगर टाइम से ट्रीटमेंट ले लिया जाए। तो आखिरकार इसके सिम्टम्स हैं क्या? हमें कैसे पता चलेगा कि इससे पीड़ित है? कॉमन सिम्टम्स हैं वॉमिटिंग, डायरिया जो कि बहुत सीवियर होता है, उल्टी और दस्त लगना। दूसरे सिम्टम्स में नोजिया, हेडेक, हाई टेम्परेचर, पेट में दर्द, बाकी शरीर के जोड़ों में, हाथ पैरों में दर्द, ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। ये बीमारी खतरनाक कैसे हो सकती है? अगर व्यक्ति को एकदम से बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और डायरिया हो जाए तो ये डिहाइड्रेशन, पानी की कमी कॉज करती है। शरीर में पानी की कमी हो जाती है जो कि फर्दर कॉम्प्लिकेशंस करती है। अब हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे हम इस बीमारी से बच सकें, या अगर हमें ये बीमारी है तो हमें क्या मेजर्स लेने चाहिए? नोरो वायरस से बचने के लिए जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो इस प्रकार है। अगर हमें लगता है कि हमें नोरो वायरस के सिम्टम्स हैं तो हमें घर पर ही रहना चाहिए और ORS सॉल्यूशन और उबला हुआ पानी पीना चाहिए। अगर हम अपने घर में खाना बनाते हैं और हमें नोरो वायरस से का इन्फेक्शन है तो हमें घर में खाना बनाना 48 आवर्स के लिए अवॉइड करना चाहिए। किसी भी संक्रमित व्यक्ति की यूज़ की हुई चीज़ें, उसके कपड़े, उसका बिस्तर या फिर दूसरी चीज़ें, डिटर्जेंट और गर्म पानी से धोने चाहिए। और उस सामान को हैंडल करने के लिए डिस्पोजेबल ग्लव्स पहनने चाहिए। बार बार साबुन और गर्म पानी से हमें हाथ धोने चाहिए। हमें अपने आसपास की और खुद की पर्सनल हाइजीन को भी मेंटेन करके रखना चाहिए। सबसे ज़रूरी है बार बार हाथ धोना। बार बार साबुन और पानी से हाथ धोने से हम इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। स्पेशली जो लोग एनिमल्स के कांटेक्ट में ज़्यादा आते हैं उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। घर के यूज़ के लिए क्लोरीनेटेड वाटर का यूज़ करना चाहिए और पीने के लिए हमेशा उबले हुए पानी को ही यूज़ करना चाहिए। जब भी हम कोई फ्रूट्स या सब्जियां बाहर से लेके आते हैं तो उनको अच्छे से वॉश करना चाहिए। जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं उनको सी फिश, शेल फिश सच एज क्रैब्स एंड म्यूजल्स को यूज़ करने से पहले अच्छे से कुक करना चाहिए। बासी या खुले हुए खाने को खाना अवॉइड करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि घर में कोई हिस्सा ऐसा है जो शायद इन्फेक्टेड हो सकता है तो उसको ब्लीच बेस्ड हाउस होल्ड क्लीनर से और गर्म पानी से साफ़ करना चाहिए। एक बात और, नोरो वायरस ज़्यादातर सर्दी के मौसम में फैलता है क्योंकि ये मौसम इस वायरस के लिए सूटेबल होता है। प्लस सर्दी के मौसम में लोग अपनी हाइजीन का उतना ध्यान नहीं रख पाते जितना गर्मी के मौसम में रखते हैं। कम नहाना, कम बार हैंड वॉश करना, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है। और अब एक ऐसी बात जो कि कोरोना ने लोगों को सिखा दी है, लेकिन वो नोरो वायरस के केस में इतनी असरकारक नहीं है, वो है हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग। आप हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करते होंगे। बहुत बार हम हैंड वॉश नहीं कर पाते
या कर पाते हैं, लेकिन फिर भी हम अवॉइड करके सिर्फ हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि नोरो वायरस पे हैंड सैनिटाइज़र का कोई असर नहीं है। हमें पानी और साबुन से ही हाथ धोना है। तो अगर हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं और हैंड सैनिटाइज़र को यूज़ कर रहे हैं तो भी हम नोरो वायरस से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमेशा सोप और पानी आर द बेस्ट। ओके। और अंत में सरकार ने भी ये कहा है कि नोरो वायरस से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, अपनी और अपने आसपास की जगह की सफाई रखनी है, और इस प्रकार हम इस फेज़ से भी बहुत अच्छे से निकल सकते हैं। और जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, नोरो वायरस का एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप इन्फेक्टेड हैं तो ORS, गर्म पानी, और अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। वो आपको जो भी सूटेबल ट्रीटमेंट होगा वो आपके सिम्टम्स के हिसाब से देंगे। थैंक यू।